वरदान के रूप में बिहार में काम कर रही है। याद करिए, मैं मनीष आज आपको ऐसे याद के पलों में लेके चल रहा हूँ जहाँ पे जंगल राज की एक अंत की तैयारी चल रही थी राजनीति में, यानी कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासनकाल, जिसमें जातिवाद के नाम पर न जाने कितने लोगों और कितने सैकड़ों और हजारों लोगों की बलि चढ़ा दी गई। उस नरसंहार के बाद धीरे धीरे एक नई राजनीतिक उत्थान की तरफ जदयू और भाजपा ने मिलकर एक नई लॉबी तैयार की और एक नए स्वरूप में बिहार को नए आधार के आधार पर एक अलग तरीके से निर्माण करने की सोची और बिहार की जनता ने भाजपा और जदयू को भारी समर्थन भी दिया। लेकिन बिहार ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, उसी समर्थन का परिणाम यह हुआ कि बिहार में पूरी की पूरी तरीके से दारू शराब का एक बड़ा सा एक ऐसा फैलाव तैयार किया गया, जिससे यह परिणाम हुआ कि गांव-गांव घर घर तक जिस प्रकार से आज नल जल योजना घर तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है, उसी प्रकार से हर घरों में एनडीए के शासनकाल में, जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बनी और भाजपा की तरफ से सुशील मोदी, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसे लॉबी को तैयार किया, एक ऐसे संगठन को तैयार किया जिसने पूरे बिहार में घर घर तक शराब पहुंचाया। नीतीश कुमार की समझदारी यह रही कि उन्होंने राजनीति को भांपा और नरेंद्र मोदी के आने के साल में उन्होंने भाजपा के साथ दूरी बनाई और लोकसभा में औंधे मुंह गिरे। फिर भी उसके बावजूद उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया और एक नई राजनीति की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने अपने चुनावी दौरे में एक महिला के यह कह देने पे कि पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है नशे के कारण, शराब के कारण, उन्होंने अपने ईगो पे लिया और उसे तत्कालीन रूप से 2016 में बंद कर दिया। रातों रात फैसले लेने की कवायद इस देश में शुरू ही थी। उसी बीच में नीतीश जी ने भी एक पहल किया और एक अच्छी पहल जरूर मानी जाएगी, लेकिन पहल तब अच्छी मानी जाती जब यही लोग जब गांव-गांव घर घर तक दारू पहुंचवा रहे थे, पहुंचाने की प्रक्रिया और वो भी लीगल टेंडर के तहत पहुंचाई जा रही थी, तब कहाँ थे और कहाँ थी यह सोच कि शराब नुकसानदेह भी है और आने वाले समय में हमारे राज्य को बर्बाद करेगी। क्योंकि एक अंधी दौड़ चल रही थी एसेट को लेकर के, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, राजस्व की वसूली के लिए, तो शराब को एक उद्योग के रूप में और सरकार का एक बिजनेस के तौर पे शराब को मार्केटिंग की गई, उत्पादन किया गया और उसके लिए जगह जगह दुकान, फैक्ट्रियां, सब कुछ डाल दिए गए ताकि घर घर तक लोग दारूबाज हो जाए। लेकिन 2016 में अचानक सब कुछ बंद कर दिया गया और विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडे के तहत आज भी पिछले 6 सालों से जो कहानी चल रही है यथावत चल रही है। आज वैशाली में पुनः लगभग दर्जनों लोग मौत के मुंह पे, चौराहे पे खड़े हैं। आज टिल डेट मैं आज की बात कर रहा हूं और लगभग हाफ दर्जन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एवं आप लगातार देख रहे हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, जमुई, यानी विभिन्न जगहों पे आप देख रहे हैं कि शराब का बड़ा कारोबार चल रहा है और बंदी के बावजूद बड़े स्तर पे राज्यों के अंदर और हर जिले में शराब आसानी से उपलब्ध है, पहुंच रहे हैं। इसमें थानों की भूमिका बहुत अहम है। जो भी हो, सरकार की नीतियों का, कानून का, संविधान का जो संवैधानिक कानूनी व्यवस्था है उसको लागू कराने में नगर हाजीपुर विफल है। नगर थाना प्रभारी की एक बड़ी लॉबी है, राजनीतिक लॉबी। उनके परिवार के कई लोग आईएएस आईपीएस हैं एवं राजनीतिक रूप से भी सुदृढ़ हैं। कई मंत्रिमंडल और केंद्रीय नेतृत्व में भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। तो एक बड़ी लॉबी है, इसलिए उनके कंधों पे या उनके गिरेबान तक सरकार नहीं पहुंच सकती है।
क्योंकि उन तक पहुंचना यानी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजना। आप समझ के देखिए कि ऐसी परिस्थितियों में कैसे नहीं होगी हत्या लोगों की। हाजीपुर में या कहे कि वैशाली जिले में नगर थाना अगर चाह जाए तो उसके क्षेत्र से पूरे जिले में दारू की सप्लाई बंद हो सकती है, लेकिन नगर थाना प्रभारी को एक अच्छी खासी रकम मिल ही जाती है, इसलिए वो दारू का धंधा करवाते हैं। और करवाते ही नहीं हैं, इसकी अगर सत्यता की जांच अगर बिहार गवर्नमेंट में है, बिहार सरकार में है और प्रशासनिक तौर पे यहाँ के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक में क्षमता है तो एक बार उनकी संपत्ति का भी जांच कर लिया जाए, क्योंकि संपत्ति के मामले में सीबी शुक्ला जिनकी गिरफ्तारी अभी कुछ दिन पहले हुई थी लालगंज थाना प्रभारी के रूप में, आज नगर थाना प्रभारी की उससे कहीं ज़्यादा, मुझे लगता है कि लगभग 300% से ज़्यादा कि उनकी संपत्ति सिर्फ नगर थाना में पदस्थापित होने के बाद बढ़ी है। नगर थाना हाजीपुर का एक बहुत ही व्यापक और व्यापारिक केंद्र है और इस केंद्र को लेकर के सभी की निगाहें होती है और बड़े स्तर पे यहाँ के बहुत सारी लॉबियों को मदद किया जाता है, जिसका परिणाम है कि नगर थाना को एक अच्छी रकम मिल जाती है। देखिए, जो भी जानकारी मेरे पास है उसके प्रामाणिकता के लिए जिस समय जो भी कहेंगे उनके सबूत के साथ उनको पेश कर दिया जाएगा। उनके फुटेज, वीडियोग्राफी, उनके कॉल डिटेल जिनके साथ उन्होंने लेन देन की है, यह सिर्फ आरोप नहीं है, कोर्ट में पेश करेंगे, उनके पास सारे कागजात उनको मिल जाएंगे। मैं पत्रकारिता के ऐसे आयाम के साथ आपके साथ खड़ा हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी ने अगर फैसला किया, बिहार के मुख्यमंत्री ने कि यह बंद होना चाहिए, अगर ये गलत चीज़ है, कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को और लौट के आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। नीतीश जी के फैसले ने बिहार को नशे में धकेला, नशे के व्यापार के रूप में बड़ी एक लॉबी चलाई गई, लेकिन जिस प्रकार से आज सब कुछ दारू, पान गुटखा, चरस, गांजा से लेकर के सब कुछ बंद कानूनी रूप से है, लेकिन हाजीपुर में इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सरकार के दावे और प्रशासनिक ताकतों के जो भी राज्य स्तर पे बात होती है वह अगर हाजीपुर में देखना हो तो पूर्ण रूपेण ध्वस्त है। खास करके आप यह देख लीजिए कि शराबबंदी एक ऐसा चैलेंजिंग वर्क हो गया है जिसमें पूरे तरीके से सरकार इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है कि जिन कंपनियों के माल यहाँ पकड़े जाते हैं, क्योंकि कंपनियां जब माल सप्लाई कर रही हैं तो उनको पता होता है कि हम किस डिस्ट्रीब्यूटर को और किसको क्या दे रहे हैं, तो क्यों नहीं कंपनियों पे कार्रवाई होती है। आम आदमी जिनको आप दे रहे हैं मार्केट में सामान तो वो पिएगा ही, तो पीने वालों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बना रहे हैं, भेज रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ राजनीतिक साठगांठ और उसके साथ चंदा चुटकी की बात चलती है। बिल्कुल यह सही बात है कि राजनेताओं का और पॉलिटिकल पार्टी का जो घरौंदा है वो अवैध कारोबारियों के पैसे से, क्योंकि अवैध पैसा ही राजनीति को भलीभूत करता है। आप भाजपा को देख लीजिए, बहुत कम संसाधनों वाली पार्टी कही जाती थी, आज भारत नहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और कहाँ से पैसा लाती है प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, लेकिन आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा वो जरूर पड़वाएंगे। उनको अगर विधायक खरीदना होगा तो विधायकों के घर पे छापामारी हो जाएगी, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, लेकिन आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी सड़कें खराब हो, कोई उनको शर्म नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो सोचे कि किस प्रकार से समाज का उत्थान होना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ पे आपके इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, आपने टैक्स समय से नहीं भरा है तो आप देशद्रोही कहे जाएंगे। समझ लीजिए कि आप अपने ही देश में देशद्रोहियों की भांति कभी भी सरकार और सिस्टम के लोग आपको खड़ा करके यह कह देंगे कि आप देशद्रोही हैं। तो आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। और इसी प्रकार से शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार के प्रोपेगेंडे, अब तो बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है, स्कूल का दौरा करके डीएम एसपी शपथ दिलवा रहे हैं बच्चों को, उनको बता रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों को नशा शब्द ही नहीं पता है उनको यह बताया जा रहा है कि नशा करना है। यही थीम है। सरकार लोगों के पैसे को गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित करती जा रही है और प्रचार प्रसार के नाम पे हमारा दोहन ही किया जा रहा है।
शराबबंदी को लागू करने का एकमात्र रास्ता है कि बिहार के अंदर शराब न आए, लेकिन सरकार उस पर कम प्रयास कर रही है। प्रयास यह हो रहा है कि हम स्कूल, कॉलेज और बच्चों को इन्वॉल्व करें इस मुद्दे में और सिर्फ राजनीतिक विषयों पे ही चर्चा करें। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षकों पे कार्रवाई की जगह बच्चों को इन सभी मुद्दों में शामिल किया जा रहा है। इसलिए आप अपनी आवाज़ बुलंद रखें, नहीं तो आपके बच्चों के मन और मस्तिष्क पे भी सरकार उसी प्रकार से प्रभाव डालेगी जिस प्रकार से 2005 में सत्ता में आने के साथ दारू और शराब घर घर पहुंचा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच पुनः एक बार फिर आपके बात के दोबारा आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि पंचायत चुनाव चल रहा है और हाजीपुर वैशाली जिले के वैशाली में वैशाली जिला कल होने वाले चुनाव को लेकर पदाधिकारी के वीडियो आपके सामने रखना नगर थाना संचालित होता है। देखिए